थोड़ा तो अपना काम करना करो भाई। मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. Congress sheds crocodile tears about rising debt. Who is nothing to do with this house. This is unfair and I condemn such. सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। भारत यूएस का इतना अच्छा हो गया है डील, तो खरगे साहब आपको क्यों हो रहा है फील? राहुल गांधी पर ताउम्र चुनाव लड़ने की रोक लगे। संसद में आज कौन सा नोटिस लाकर ये मांग कर दी गई? रिजू ने स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर का कौन सा वीडियो दिखाया जो बवाल मचा, जिसमें कहा गया कि प्रियंका गांधी के सामने विपक्षी सांसदों ने गालियां दी? लोकसभा में कौन सा नया लेबर लॉ आया जिस पर सत्ता बनाम विपक्ष भयंकर तरीके से हो गया? संसद के बाहर मीडिया से राहुल गांधी ने क्यों कह दिया कि आप देश के साथ अन्याय कर रहे हैं? साथ ही राज्यसभा में रामदास अठावले ने कौन सी तुकबंदी सुनाई कि एनडीए और इंडिया अलायंस के सांसद सभी हंस पड़े? सब बताएंगे, समझाएंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं संसद की बात। शुरुआत सदन के बाहर से कर देते हैं, जहां रोज की तरह आज भी विपक्षी सांसद मोदी सरकार के खिलाफ पोस्टर बैनर लेकर तैनात थे। खड़गे, प्रियंका समेत इंडिया अलायंस के कई बड़े चेहरे विरोध में इकट्ठा थे। देखिए। अब चलते हैं लोकसभा के अंदर, जहां रोज रिकॉर्ड बनी रहे हैं संसद ना चलने के। आज भी 11 बजे सदन शुरू ही हुआ था कि विपक्ष ने हंगामा कर दिया। सांसद प्ले कार्ड और पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए। नारेबाजी और बवाल देकर स्पीकर चेयर पर मौजूद केपी तेनेटी ने 7 मिनट बाद सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। देखिए। ये आप जानते हैं, आप बहुत वरिष्ठ नेता लोग हैं, आप जो ये प्ले कार्ड लेके आते हैं, ये आप इस चीज़ को जानते हैं, ये मना है, ये नियम के विरुद्ध है। ये प्ले कार्ड आप तुरंत नीचे रख दीजिए और अपने अपने जगह जाइए। आप प्ले कार्ड अपने जो शोकेस कर रहे हैं वो प्ले कार्ड नीचे कर दिए। कृपया वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज पुट डाउन योर प्ले कार्ड्स, प्लीज पुट डाउन योर प्ले कार्ड्स। दिस इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट। प्लीज पुट डाउन योर प्ले कार्ड्स। आई एम रिक्वेस्टिंग यू रिपीटेडली वंस अगेन। You cannot display. This is against the rules. Please put down. I'm requesting. So many times I made a request, and so many questions have come to me from your own parties. Okay, you don't want the proceedings of the house. सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज फिर कुछ ऐसा किया जिससे वो चर्चा में आ गए। उन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया। आप कहेंगे ये भला क्या है? तो आसान शब्दों में सब्सटेंसिव मोशन वह प्रपोजल है जिस पर सदन सीधे चर्चा करके फैसला ले सकता है। दुबे ने राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग की। आप पूछेंगे कल जो प्रिविलेज मोशन लाया गया था, जो बात हुई थी, उसका क्या हुआ? तो आईएनएस की रिपोर्ट में ये बताया गया कि सरकार लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी। हालांकि 11 फरवरी के राहुल के भाषण के कुछ हिस्से हटा दिए जाएंगे। दूसरी तरफ रिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर चैम्बर में हंगामे का वीडियो जारी किया। दावा किया कि विपक्षी सांसदों ने 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामा किया। दावा यह भी किया गया कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां भी दी। देखिए। इस कांग्रेस एमपीज स्पीकर का चैम्बर में जबरदस्ती घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने मैं गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीज लोग ने बहुत गाली दिया। और वापस सदन की कार्रवाई की तरफ चलते हैं, जहां आज एक बिल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड अमेंडमेंट बिल लाया गया, चर्चा हुई। सरकार का दावा है कि ये बिल देश में इंडस्ट्री को बढ़ावा, मिनिमम लेबर वेज की गारंटी और लेबरों के स्वास्थ्य सुरक्षा और सोशल सिक्योरिटी की बात करता है।
नहीं समझ आया ना? चलिए विस्तार से समझते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 भारत सरकार का एक श्रम कानून है जो कंपनियों और कर्मचारियों के बीच नौकरी, हड़ताल, छटनी और यूनियन को लेकर नियम बनाता है, उसकी बात करता है। ये 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर बनाए गए 4 लेबर कोड्स में से एक है। इस बिल में कहा गया है कि पहले 100 से ज़्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों को छटनी या बंद करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होती थी, लेकिन अब वह सीमा बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दी गई। यानी 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी बिना सरकारी अनुमति के छटनी कर सकती हैं। किसी भी सेक्टर में कर्मचारियों को हड़ताल से पहले 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। नोटिस के बिना हड़ताल गैर कानूनी मानी जाएगी। इसमें संविदा पर रहने वाले कर्मचारियों को परमानेंट एम्प्लॉय जैसा पैसा और सुविधा देने की बात कही गई है। इस बिल में ट्रेड यूनियन को मान्यता देने की बात भी कही गई है। सरकार का दावा है कि इस बिल के जरिए समय पर सैलरी मिलेगी, काम के घंटे तय किए जाएंगे, महिला पुरुष को लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना बराबर की सैलरी मिलेगी। इस बिल का समर्थन करने वालों का तर्क है कि इस बिल के बाद उद्योग लगाना आसान होगा, निवेश बढ़ेगा, रोजगार के मौके बढ़ेंगे। हालांकि सदन में विपक्षी सांसदों ने बिल का विरोध किया। विरोध करने वाले सांसदों ने तर्क दिया कि इस बिल के पास होने के बाद कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा कम होगी, हड़ताल करने के अधिकार खत्म हो जाएंगे या सीमित हो जाएंगे। विपक्ष का दावा है कि जब कंपनी के लिए छटनी आसान हो जाएगी तब सरकार नौकरी की गारंटी और खुशहाली का दावा कैसे कर सकती है। सदन में बिल पर बात करते हुए सत्ता और विपक्ष के सांसदों ने क्या क्या कहा, आइए शॉर्ट में देख लेते हैं। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने नए लेबर लॉ का विरोध किया। कहा जिनके लिए ये बहस हो रही है वे आज हड़ताल पर हैं। आज जो ये बिल लाया गया है वो किसानों श्रमिकों के खिलाफ है। सुनिए। गरीबों, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, जो किसान है, जो काम करना जा रहा है, जो देश को बढ़ाया जा रहा है, इसके खिलाफ ये सरकार है। और सुनने का धैर्य रखिए संजय जी और निशिकांत जी। और आप देखेंगे इस कोड में सर 5B IDA 1947 में जब लाया था तो सोन एम्प्लॉइज का था। 220 कोड है, उसमें 300 वर्कर्स सर चलते थे। आज कितने गए? तो 100। मैं कुछ डेटा बताना चाहती हूँ, अनुराग जी सुनिए। 23-24 में नशिकांत जी, संजय जी प्लीज 2009 बैच सुनिए, आप मेरे बैच वाली है सब। 2023-24 में का जो रिपोर्ट है इन्हीं के सरकार का रिपोर्ट है सर। 12,990 फैक्ट्रीज है, उसमें के 1,38,722 वाली जो है उसमें 50 से कम आज मजदूर काम करते हैं। तो इसमें से कितना %? राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी बजट पर सवाल खड़े किए। कहा कि यह नया लेबर कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये कानून मजदूरों के हक को दरकिनार करता है। अगर ये श्रमिकों का इतना ही सगा कानून है तो देश भर की ट्रेड यूनियन इसका विरोध क्यों कर रही है? देखिए। कहना चाहता हूं कि ये विधेयक तकनीकी संशोधन के नाम पर श्रमिक अधिकारों को और कमजोर करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार ये कहती है कि स्पष्टता के लिए, तो देश भर के ट्रेड यूनियन क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? क्या कारण है कि श्रमिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सावत जी, सरकार का तर्क है ये विधेयक छोटा सा है। मैं एनडीए सरकार से पूछना चाहता हूं, ये आकार में छोटा जरूर हो सकता है विधेयक आपका, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, श्रमिक वर्ग के अधिकारों से जुड़ी बड़ी बड़ी समस्याओं को दरकिनार करता है। इसलिए आप श्रमिकों के मौलिक मुद्दे को क्यों छोड़ रहे हैं, जिनके कारण से न केवल श्रमिक वर्ग की पूरा औद्योगिक माहौल असंतुलित हो गया? सावत महोदय, सरकार श्रम कोडों में जो बदलाव लेकर आई है, बड़ी चिंता ये है कि श्रम कोडों में किए गए बदलाव ने श्रमिकों के मौलिक अधिकारों को कमजोर कर दिया। कई श्रमिक समूह अब अपने बुनियादी अधिकारों जैसे सामूहिक सौदेबाजी, उचित वेतन, संरक्षित नौकरी और हड़ताल के अधिकारों को खोते हुए महसूस कर रहे हैं। ये कोई सरकार की ओर से लेबर लॉ पर बात करते हुए भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने मजदूरों से जुड़ी 1989 की फ्रांसीसी क्रांति, 1886 शिकागो क्रांति और 1917 की रूस की क्रांति का जिक्र किया। कहा कि ये 3 क्रांतियां अगर मजदूरों के हक की सबसे बड़ी क्रांति हैं तो भारत का ये लेबर लॉ चौथी सबसे बड़ी क्रांति के रूप में उभर कर आएगा। सुनिए। इस तरह से उन्होंने फिर ये जिम्मेदारी श्रम मंत्रालय को दिया। श्रम मंत्री जी ने 29 कानूनों को उसको कोडिफाई किया, उसको रिपील किया और 4 कानून के रूप में जिस तरह से इसको बनाया है, अभी तक अगर दुनिया के इतिहास में 3 क्रांति माने जाते थे तो ये जो 4 कोडिफाई किया गया है ये चौथी क्रांति होगी दुनिया के श्रमिकों के सुधार में, ये भारत की। आप डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं, आखिर डिग्निटी ऑफ लेबर हम कहते हैं कि ये जो हमारे श्रमिक हैं यही चेतना के मील के पत्थर हैं विकास के। अगर हम विकसित भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लेंगे तो आज उन श्रमिकों के
और उन श्रमिकों के डिग्निटी ऑफ लेबर की। लेकिन अभी तक श्रमिकों को क्या माना जाता था कि जैसे कि वो श्रमिक केवल काम देने वाले लोग हैं। वो अपने पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो आज ये श्रम संहिता है, आने वाले इतिहास में ये श्रमिक हित में एक नई आधुनिक संतुलित क्रांति के रूप में देखा जाएगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। तमाम बहस के बाद श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने नए लेबर लॉ को समझाते हुए सरकार का पक्ष सदन के सामने रखा। कहा कि नए लेबर लॉ में महिलाओं और पुरुष को एक काम एक वेतन से जोड़ा जाएगा, ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा, काम के घंटे तय किए जाएंगे और मजदूरों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। सुनिए। माननीय चेयरमैन साहब, वेतन में डिफरेंस होना, महिला के वेतन अलग, पुरुषों के वेतन अलग, उसको कोई कानूनी पाबंदी नहीं थी, कोई कानूनी तरह से उसको रोक नहीं सकता था कि एक काम के लिए कोई जगह पे ज़्यादा वेतन मिले, कोई जगह पे कम वेतन मिले। ये लेबर कोड ने सभी को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी दी है। ये लेबर कोड ने महिला और पुरुष, एक काम पुरुष करता हो, यही काम महिला करे तो महिला को आप कम वेतन नहीं दे पाएंगे। समान वेतन की गारंटी देने का कोई काम करा हो तो नरेंद्र मोदी ने लेबर कोड के द्वारा करा। खैर, इस बहसा बहसी के बीच ये बिल लोकसभा से पास हो गया। राज्यसभा में चलने से पहले एक बार फिर सदन से बाहर चलते हैं, जहां राहुल गांधी कुछ ऐसा बोले जो वायरल हो गया। राहुल ने मीडिया को ही सुना दिया। कहा कि आप देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। आपको भाजपा ने नौकरी नहीं दी है, आपकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। देखिए। मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? Thank you. Sir, we are not asking their question. We are Exactly. asking question whatever it Thank is. you. Now you Why are you put what I said. Now you put what I said. अब राज्यसभा में दाखिल होते हैं। लोकसभा से पास होने के बाद नए लेबर लॉ को राज्यसभा में भी पेश किया गया। बिल पेश होने के साथ ही विपक्षी सांसद भारी विरोध करने लगे। वो वीडियो भी देखिए। Dr. Mansook Mandaviya ji to move a motion for consideration of the Industrial Relations Code Amendment Bill 2026. Please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. We have to go on the next. Please take your seat. Mandaviya ji, please. Move. I move the bill. You okay? Motion moved. इससे पहले आज दोपहर राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी भी आए। प्रधानमंत्री के आते ही जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगने लगे। देखिए। सदन में बजट पर आज भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की ओर से पक्ष रखा। कहा कि कांग्रेस महंगाई पर सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाती है, उसे खर्च की चिंता है, जबकि हमें नतीजों की। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर अतीत खराब रहा हो तो उसे याद रखना आसान नहीं होता। कांग्रेस के समय में जॉबलेस ग्रोथ का नारा दिया जाता था। अनुभव इतना खराब रहा कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुनिए। Congress sheds crocodile tears about rising debt. Sir, you want us to borrow more money and release funds also to the states? I want to say this, sir. Government cannot borrow excessively. That's a principle which guides us. The Congress is obsessed about outlays. कितना outlay? इसमें कितना दिया? कितना दिया? कितना दिया? मगर हम तो मांग रहे हैं कि पैसा भी देंगे मगर आउटकम भी दिखाओ। सो कांग्रेस को खर्च के फिक्र है, हमें नतीजों का फिक्र है। चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे वित्त मंत्री को ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु के कर्ज को लेकर गलत जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव हैं और AIADMK के नेता, जिनका इस सदन से कोई संबंध नहीं है, उनके बयान दोहराए जा रहे हैं। सर,
we are listening to her very quietly. She is also talking whatever she wants to tell us. She is giving advice. We'll take her. But the Tamil Nadu government has committed nearly 4 lakhs crore debt. Earlier it was like that. Are you speaking on Tamil Nadu budget or Indian government budget? This is not fair because election is there. And AIADMK leaders court she is doing it. Outside speech, who is nothing to do with this house. This is unfair and I condemn such. अंत में सुनाते हैं रामदास अठावले की वो कविता जो चर्चा में रही, जिसे सुन पक्ष हो या विपक्ष सभी सांसद हंसने लगे। देखिए। अच्छा बजट देने की जिनके पास है कला, उनका नाम है सीताराम निर्मला। नरेंद्र मोदी जी तो कर रहे गरीबों का भला, नरेंद्र मोदी जी तो कर रहे गरीबों का भला, तो कांग्रेस वालों का क्यों दिल जला। 2026-27 का एनडीए सरकार का ये खाली नहीं है बजट, ये है नरेंद्र मोदी जी का मजबूत वेट। अब अमेरिका में भी मोदी जी का बढ़ गया है रेट, तो क्यों नहीं होगा भारत देश स्ट्रांग बेट। जो अर्थ मंत्री नहीं है कॉमन, जो अर्थ मंत्री नहीं है कॉमन, उनका नाम है निर्मला सीतारामन। भारत यूएस का इतना अच्छा हो गया है डील, तो खरगे साहब आपको क्यों हो रहा है फील। तो यही है आज की संसद का पूरा लेखा जोखा। कुछ काम हुआ, ज्यादा बवाल और हंगामा हुआ संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। आपका संसद की आज की कार्यवाही के बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी हम अपना काम रोजाना इस तरीके से आपके सामने संसद की पूरी कार्यवाही लाकर करते रहेंगे। ये शो लिखा था आपके लिए हमारे साथी प्रत्युष रौनक ने। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे के पीछे हमारे साथी मोहित और तौफीक। शुक्रिया।